हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था, तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है शैव मत और भागवत धर्म तक पढ़ चुके थे, यानी चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर 13 मगध राज का उत्कर्ष तथा चैप्टर 14 यूनानियों का आक्रमण या सिकंदर के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन चीज़ों के विषय में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ में फ्रेंड्स, आप लोग अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेट करें, मैं भी उससे मोटिवेट होऊंगा। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स पर। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिविर्ज थी और जरासंध जो है वो बृहद्रथ का पुत्र था। यानी मगध का जब सबसे प्राचीन राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था और उसकी स्थापना जो है वो बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ की राजधानी गिरिविर्ज थी और बृहद्रथ का पुत्र जो था वो जरासंध था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबसार जो है वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। हर एक वंश पर दूसरा वंश जिसने शासन किया वो बिंबसार था, हर एक वंश का, और उसने जो है 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यह जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, यह प्रमाण हमें जो है वो वैद ग्रंथों के अनुसार माना गया है। वह जो है यानी बिंबसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। यानी बिंबसार जो है भारत का प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। दूसरा पॉइंट है हमारा, बिंबसार ने बृहद्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंत के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबसार ने जीवक को उनकी सेवा और दवा करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट हमारा है, बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजेत की बहन महाकोशला से विवाह किया, वैशाली के चेटक पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। यानी इन तीनों राज्यों के साथ जो है, फर्स्ट कौशल, दूसरा वैशाली और तीसरा मद्र, इन तीनों देशों के राजा के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स, जो 493 ईसा पूर्व है या कहीं कहीं 492 ईसा पूर्व भी मिलता है, तो ऑप्शन अगर हम लोगों को मिलता है कि अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठा, उसमें 493 ईस्वी दिया गया है तो वो सही है और 492 ईस्वी भी दिया गया है तो वो भी सही है। लेकिन अगर दोनों आते हैं तो आप 492 पे टिक कर सकते हैं। इसका उपनाम कुणिक था, यानी अजात शत्रु का उपनाम जो है वो कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। यानी बिंबसार उदयन सॉरी अजातशत्रु जो है वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन जो है वो मगध की गद्दी पर बैठा। यानी 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर जो है वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था और उदयन ने जो है वो पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की और जैन वह जो है
उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है हमारा हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नाग दशक था। और हर्यक वंश का अंतिम राजा जो हुआ वो उदयन का पुत्र नाग दशक था। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की और शिशुनाग वंश की स्थापना करने के पश्चात जो है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक था वो पुनः जो है दोबारा जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। फ्रेंड्स ये हमारा उसके बाद हमारा आता है यूनानियों का आक्रमण जिसमें सिकंदर है। सिकंदर का जन्म जो है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। यानी फिलिप जो है वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था और उसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइड्रोस्पीच के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में वेवीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निकार्स था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट जो यूनानी आक्रमणकारियों के विषय में मेंस पॉइंट है अदर पुस्तक में दिए हुए, तो फ्रेंड्स वो चीज हम लोग देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। बहिस्तून, परपीपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम के शासनकाल का है। इसने भारत प्रशासनिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इसमें जो है इससे भारत के प्रशासनिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख करके बहिस्तून अभिलेख में हुआ है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख जो है उसके बहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। हेरोडोटस के विवरण से जो है हमें ज्ञात होता है कि भारत जो है दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था और दारा के इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूल की आय प्राप्त होती थी। और जो भारत
साम्राज्य का 20वां प्रांत था उसका जो राज्य, उससे दारा को जो है तो 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा की आय होती थी। टेसियस अर्थजर्क्सिस का राजवैद था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरगोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। यानी खरगोष्ठी लिपि का जन्म जो है वो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा जो हो डेरिक तथा रजत मुद्रा जो है वो सिग्लोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। नेक्स्ट हमारा है, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीच कहा है, यानी घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीच कहा है। जोनेफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। भद्रसाल जो है वो घनानंद का सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखमनी साम्राज्य के ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात यानी 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल के यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थे। नेक्स्ट हमारा है, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मसंग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया। यानी अस्मक साम्राज्य के से युद्ध होने के पश्चात सिकंदर का वहां की स्त्रियों ने जो है वो शस्त्र धारण कर लिया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी अस्मक नगर जो था, अस्मक राज्य का, उसके नगर की स्त्रियों के सभी स्त्रियों को सिकंदर ने मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व का राज्य जो है यानी पोरस का राज्य जो है वो झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुर को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर, यानी सिकंदर जो है वो पुर की यानी पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपने राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों नैकिये और निकाया और तथा बाउकेफला की स्थापना की। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष की चरम बिंदु सिद्ध हुई। उसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकाय वाउकेफला सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलक शैली के सिक्के ढाले गए। तो फ्रेंड्स, ये इतना हमारा यूनानी आक्रमण से संबंधित पॉइंट थे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।